जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए एकादशी की 5 कथाएं लेकर आए हैं, जिनके सुनने मात्र से आपके धन धान्य के भंडार भर जाएंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब हम आपको सुनाते हैं एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख नाश को प्राप्त हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं, अतः आप कोई व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत ही सुंदर है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सब पाप और दुख नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहां पर द्युतिमान नामक चंद्रवर्षी राजा राज्य किया करता था। इसी नगरी में धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें धृष्ट बुद्धि नाम वाला 5वां पुत्र महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, पर स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मद मांस का सेवन करता। इनके अतिरिक्त अन्य दुख कुकर्म में भी वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। वैश्याओं के साथ उनके गले में हाथ डालकर फिरता रहता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वैश्य और दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। अन्य कोई सहारा न देखकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार वह फिर पकड़ा गया तो उन्होंने राज्य के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया और वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर खाने की खोज में फिर रहा था कि कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके 3 वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो। तुम वैशाख शुक्ला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। मोहिनी एकादशी व्रत की दूसरी कथा।
एक राजा के कई पुत्र थे। उनमें से एक राजकुमार बड़ा ही व्यभिचारी, दुर्जन, संग, बड़ों का अपमान करने वाला था। राजा ने उससे तंग आकर उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। वह वनों में जाकर रहने लगा और जानवरों को मारकर खा जाता। एक दिन पूर्व जन्म के संस्कार वश वह ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने उसे सत्संगति का महत्व समझाया। इससे उस राजकुमार का हृदय परिवर्तित हो गया। वह अपने किए पाप कर्मों पर पछताने लगा। तब ऋषि ने उसे वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। व्रत के प्रभाव से उस दुष्ट राजकुमार की बुद्धि निर्मल हो गई। आज भी यह व्रत वह श्रद्धा के साथ करता है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे राई दामोदर की कहानी। कथा। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 3 बच्चे थे, एक कन्या थी। उसका नाम राई था। राई अपनी सहेलियों के साथ खेलती, गोबर लेने जाती और आपस में बातें करती। एक बार एक सहेली ने कहा कि उसके पिता दूसरे गांव उसका विवाह खोजने जा रहे हैं। तब राई बोली, तुम लोग जिससे चाहे मेरा विवाह करा सकते हो, परंतु मैं विवाह भगवान कृष्ण के साथ ही करूंगी। वह प्रतिदिन गाय का गोबर लेने जाती और इसी प्रकार की बातें करती। एक बार संयोगवश भगवान श्री कृष्ण जी और उद्धव जी भेष बदलकर उस गांव में आए और उस राई की बातें सुनी। उससे प्रेरित होकर वे दोनों उसके पीछे पीछे उसके घर गए। उन्होंने राई के पिता को कहा कि हम तुम्हारी बेटी के लिए वर लाए हैं। राई के पिता ने श्री कृष्ण जी का रूप देखकर अपनी लड़की का विवाह उनसे कर दिया। भगवान वहां 15 दिन रहकर यह कहकर चले गए कि गाजे बाजे के साथ राई को लेकर जाएंगे। भगवान अपने धाम में 16,000 रानियों के बीच रहते हुए उस राई को भूल गए। उधर राई को प्रतिदिन राह देखते हुए 5, 10, 20 वर्ष हो गए, परंतु प्रभु नहीं आए। इसी प्रकार 40 वर्ष बीत गए और राई की जवानी बुढ़ापे में बदल गई। सिर के बाल सफेद हो गए, दांत गिरने लगे, चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगी। भाई भतीजे बड़े हो चुके थे। एक दिन राई बोली, भैया मुझे गंगा नहाना है और 4 पैरों का पाप धोना है। भाई उसको गंगा जी लेकर गए। पंडित जी से पिंडदान को कहा। पंडित जी ने तांबे का कलश तैयार करके कृष्ण नाम से पिंडदान कराकर राई के हाथ में दे दिया। इसे गंगा जी में बहा दो। जब राई ने कलश को गंगा जी में बहाया तो कलश खिलखिलाकर हंसने लगा और बैकुंठ जाकर भगवान के सीने में प्रहार किया। उसे देखकर भगवान को अपनी भूल का एहसास हुआ और तुरंत नंगे पैर दौड़ते हुए मृत्यु लोक में राई के पास आ पहुंचे। संपूर्ण गांव वाले बधाई देने लगे तथा राई अपने पति को देखकर शर्माने लगी। तब भगवान ने कहा, मुझसे भूल हो गई। इसके बाद भगवान ने राई को स्पर्श किया। तब राई का शरीर दिव्य हो गया। उसे देखकर भगवान बोले, हे राई, तुम्हारा लेखा जोखा हर घर में रहेगा। जो कोई राई की कथा कहकर 1 कटोरी राई भरकर श्री कृष्ण मंदिर में दान करेगा, वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार राई प्रभु के साथ बैकुंठ लोक में चली गई। तो प्रेम से बोलो राई दामोदर भगवान की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे तुलसी माता की कथा। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक लड़की अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। उस लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा था। वह लड़की तुलसी माता की बहुत सेवा करती थी, नियम पूर्वक तुलसी जी की पूजा करती और वहीं बैठकर तुलसी जी की कथा कहानी कहती रहती थी। लड़की की भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह हमेशा अपनी ननद को ताने दिया करती थी, जब देखो तब तुलसी के पास बैठकर कथा कहानी कहती रहती है और कोई काम धंधा तो नहीं करती। इसका विवाह होगा तो बारातियों को तुलसी ही खाने को दे दूंगी, तो दहेज में तुलसी ही दे दूंगी। और कुछ समय बाद ननद का रिश्ता पक्का हो जाता है और विवाह का समय भी आ जाता है। लेकिन जैसा भाभी ने कहा था वैसा ही किया और तुलसी का गमला बारातियों के आगे फोड़कर खाने के लिए रख दिया। ननद तुलसी माता की सच्ची भक्त थी। उसकी प्रार्थना करने पर टूटा हुआ गमला स्वादिष्ट भोजन में बदल गया। भाभी ने अपनी ननद को तुलसी की माला गले में हाथों में पहना दिया। भगवान की कृपा से वह हीरे और सोने में बदल गए।
वस्त्रों की जगह भाभी ने जनेऊ रख दिया, जो सुंदर और रेशमी वस्त्रों में बदल गए। इस तरह ननद विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में सबने ननद को खूब गहने पहने हुए देखा और इतना सामान लाते हुए देखा तो सब गांव वालों ने ननद की खूब प्रशंसा की। ननद की प्रशंसा होती शादी के कुछ दिन बाद भाभी ने अपने पति से कहा कि अब जाओ अपनी बहन को बुला लाओ। वह देखना चाहती थी कि हमने उसकी शादी गरीब घर में की है तो वह कैसे रहती है। भाई के पास अपनी बहन को देने के लिए कुछ भी नहीं था। इस बात से वह मायूस था, लेकिन वह अपनी बहन को लेने के लिए चल पड़ा। जैसे ही बहन के घर पहुंचा तो वह सोचने लगा कि मैं अंदर कैसे जाऊं, सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं पहली बार बहन के घर आया हूँ, फिर भी कुछ लेकर नहीं आया हूँ। लेकिन तभी छत से बहन ने उसे देख लिया और बहन ने अपने भाई को अंदर बुलाया। अंदर आकर भाई ने अपनी बहन की सास से कहा कि मैं अपनी बहन को ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन लड़की की सास ने कहा, नहीं, अभी अपनी बहू को नहीं जाने दूंगी। जब से मेरी बहू आई है तब से हमारे घर में बहुत ही सुख शांति और खुशियाँ आ गई हैं। अब मैं अपनी बहू को कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन भाई के बार बार आग्रह करने पर लड़की की सास ने 2 दिन के लिए अपनी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। लड़की अपने भाई के साथ अपने मायके आती है। भाभी उसे देखकर चौंक जाती है। वह लड़की बहुत सारे गहने पहने हुई थी और बहुत सा सामान लेकर आई थी। भाभी यह सब देखकर पूछती है कि हमने तो तुम्हारा विवाह गरीब परिवार में किया था, फिर तुम इतने गहने और इतना सामान कहाँ से लाई हो। तब उस लड़की ने कहा, भाभी यह सब तुलसी माता की कृपा है। भाभी ननद से और ज्यादा जलने लगी। 2 दिन के बाद ननद अपनी ससुराल चली जाती है। इसके बाद भाभी अपनी बेटी को तुलसी माता की पूजा और कथा करने के लिए कहती है और कहती है कि तू भी तुलसी माता की पूजा किया कर। देख, तेरी बुआ ने तुलसी माता की पूजा की तो उसे सब कुछ मिल गया। तुम भी तुलसी माता की पूजा करोगी तो तुम्हें भी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसकी बेटी का मन पूजा में नहीं लगता। वे तुलसी माता की पूजा बेमन से किया करती थी, लेकिन भाभी उससे जबरदस्ती पूजा करवाया करती थी। भाभी की भी लड़की की शादी तय हो गई। उसकी शादी का समय आया तो भाभी ने वैसा ही व्यवहार किया जैसे अपनी ननद के साथ किया था। लेकिन उस समय कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि उसकी बेटी ने पूजा बेमन से करी थी। लड़की अपनी ससुराल चली जाती है तो वहाँ भी उसकी बुराई होती है। सब गांव वाले उसकी और उसकी माँ की बहुत बुराई करते हैं। कुछ दिनों बाद उसकी माँ अपने पति से कहती है कि जाओ मेरी बेटी को ले आओ। उसका पति अपनी बेटी को लेने जाता है और बेटी अपने घर आती है। लेकिन बेटी के शरीर पर कोई गहने नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वह बहुत ही गरीब हालत में थी। भाभी यह देखकर कहती है कि तुमने अपनी बहन का विवाह तो अच्छे घर में कर दिया, वह देखो कितनी अमीर है, और अपनी बेटी का विवाह गरीब घर में करवा दिया। तब भाई कहता है, मेरी बहन ने तुलसी माता की पूजा कथा मन से की थी तो उसका फल उसे मिल गया, और तुम्हारी बेटी ने तुलसी माता की पूजा बेमन से की थी तो उसे वैसा ही फल मिला। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। भाभी अपनी करनी पर रोने लगी और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी। तो हे तुलसी माता, जैसे आपने ननद की लाज रखी वैसे सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे गणेश भगवान की कहानी, जो सभी कहानियों को कहकर जरूर सुननी और कहनी चाहिए। पूर्व काल में पार्वती देवी को देवताओं ने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक दिया। मोदक को देखकर दोनों बालक कार्तिकेय तथा गणेश माता से मांगने लगे। तब माता ने मोदक के महत्व का वर्णन कर कहा कि तुम में से जो धर्माचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके सर्वप्रथम सभी तीर्थों का भ्रमण करके आएगा, उसी को मैं यह मोदक दूंगी। माता की ऐसी बात सुनकर कार्तिकेय ने मयूर पर आरूढ़ होकर मुहूर्त भर में ही सब तीर्थों का स्नान कर लिया। इधर गणेश जी का वाहन मूषक होने के कारण वे तीर्थ भ्रमण में असमर्थ थे। तब गणेश जी श्रद्धापूर्वक माता पिता की परिक्रमा करके पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। यह देखकर माता पार्वती ने कहा कि समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन
ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिए यह गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। अतः यह मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही इसकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। तो मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ। धन्यवाद।